आज का जो हमारा टॉपिक है वो सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित है, जिसमें सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि कथन और कारण पर आधारित है कि IUCN रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्यजीव खतरनाक स्तर पर है और उसको कितना संरक्षण की आवश्यकता है। और दूसरा कारण है कि मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। तो इस कथन में जो है इसको सही करना है कि कौन सा कथन सही है, कूट के आधार पर चयनित करना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, A, B, C या फिर D। जो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 51। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि AR जो है कथन दोनों सही हैं, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि IUCN की रेड डाटा बुक वन्य जीवों के खतरनाक स्तर पर विलोपन को दर्शाता है जिनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। यूनिप की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 50 जैविक प्रजातियां विलुप्त होने की श्रेणी में आ रही हैं। अगला प्रश्न है कि द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में दिया गया। ऑप्शन है क्योटो सम्मेलन, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, रियो प्लस 20 सम्मेलन या फिर नुसा दुआ सम्मेलन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रियो प्लस 20 सम्मेलन। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन यानी रियो प्लस 20 सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ही द फ्यूचर वी वांट मसौदा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। 1990, 1996, 1995 या फिर 1992। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1996। भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 1996 में नई दिल्ली में की गई और इसका उद्देश्य जीन बैंक जैव विविधता को संरक्षित करने की एक विधि है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यूनेप के द्वारा, IPCC के द्वारा या फिर FAO के द्वारा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी चेतना के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है कि प्राचीन रचनाएं उनके रचनाकारों से संबंधित है। कि पहला है अष्टाध्यायी, महाभाष्य, प्रबंध चिंतामणि या परिशिष्ट पर्व। जो इसका सही सुमेलन है वो है अष्टाध्यायी जो है वह जो है पाणिनि की रचना है और अष्टाध्यायी जो है वह एक व्याकरण ग्रंथ है। फिर है महाभाष्य, महाभाष्य जो है वो पंतजल की है और यह अष्टाध्यायी पर टीका लिखी गई है। फिर है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरु तुंग है और परिशिष्ट पर्व के लेखक जो हैं वो हेमचंद हैं। प्रबंध चिंतामणि में ही गुजरात के शासकों का वर्णन है और परिशिष्ट पर्व में जैन धर्म और मौर्य वंश खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी गई है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था। कृष्णचंद्र, जगत सेठ, मीर कासिम या फिर अमीर चंद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो प्राथमिक दौर का षड्यंत्र था उसमें मीर कासिम जो है वो शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्तूप और उनके खोजकर्ता, सांची का स्तूप, नागार्जुनी कोंड स्तूप, भरहूत स्तूप या फिर अमरावती स्तूप। इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन
कि अमरावती स्तूप की खोज एडवर्ड बेकर ने नहीं की थी, जबकि अमरावती स्तूप की खोज जो है वो 1797 में कर्नल मैकेंजी ने की थी। इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। और यह स्तूप जो है वो नर्मदा नदी, सॉरी, कृष्णा नदी के किनारे है और बाकी जो हैं सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में प्रसर आश्रय प्रदान किया था? ऑप्शन है कष्ठढ़, दंतिदुर्ग, अमोघ वर्ष या फिर ध्रुव धारा वर्ष। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने जिनसेन और महावीराचार्य को अपने राज्य में आश्रय दिया था। और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष था वह जैन अनुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की। और जिनसेन हैं इन्होंने आदि पुराण ग्रंथ लिखा। और महावीराचार्य ने गणित सार पुस्तक इन्होंने ही लिखी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है? जाबलोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जाबलो उपनिषद। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इनका प्रचलन वेदों के रचना के बाद हुआ। छांदोग्य जो उपनिषद है इसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख था, जबकि जाबलो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न है निम्न हड़प्पा कालीन नदियां और उनके किनारे बसे नगरों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी, घग्गर, आलमगीरपुर, हिंडन, बनावली, सरस्वती या फिर रोपड़, भोगवा। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, रोपड़। रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे है, और जबकि भोगवा के नदी के किनारे जो है वो आपका लोथल है। अगला प्रश्न है मजमा उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है? हुमायूं, औरंगजेब, दारा शिकोह या फिर फर्रुखियत। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, दारा शिकोह। दारा शिकोह का जन्म 1615 को मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। और लेनपुल जो इतिहासकार हैं उन्होंने दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? लोक निर्माण विभाग, सिंचाई कर लगाना, सैनिकों को नगद वेतन देना और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना। जो इसका सही जो आंसर है सैनिकों को नगद वेतन देना, मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करना फिरोज तुगलक से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस सूफी संत को अनल हक यानी मैं सत्य हूँ या ईश्वर हूँ की घोषणा करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन है रबिया, अल गजाली, मंसूर बिन हल्लाज या अबुल हसन अल हुजावरी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, मंसूर बिन हल्लाज। क्योंकि मंसूर एक ईरानी सूफी संत थे। इनका जन्म जो है 858 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अनल हक की मान्यता के कारण इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। और अनल हक की अवधारणा जो है वो हिंदू धर्म के अहम ब्रह्म की अवधारणा से संबंधित है, क्या कह सकते हैं, उनके समान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मध्यकालीन शासक ने उलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैनालंका का निर्माण करवाया? सिकंदर शाह, जैनुलाब्दीन, मुल्ला शाह या फिर जलालुद्दीन मोहम्मद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जैनुलाब्दीन। मध्यकालीन शासक जैनुलाब्दीन ने उलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैनालंका बनवाया। जैनुलाब्दीन 15वीं शताब्दी में 1420 से 1470 के आसपास सुल्तान बना। यह एक योग्य और लोकप्रिय शासक था। इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसने हिंदुओं के टूटे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, गायों की हत्या पर रोक लगाई और राज्यों में एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू की। इसी कारण जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है
नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं। एक कथन दूसरा कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में ने जाति प्रथा के कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी थी जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए और दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आम्बेडकर द्वारा रचित या प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था? ऑप्शन है अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और मराठी। इसका सही जो आंसर है कि मूक नायक जो समाचार पत्र था, ठीक है, यह 31 जनवरी 1920 को प्रारंभ किया गया था और इसकी भाषा जो है वो मराठी थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, केवल दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि भारत में यूरोपीय वासियों के आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली थे और उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए, और इसलिए दोनों कथन जो हैं इसके सत्य हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और डच इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहले अकाल आयोग का गठन किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड एलेग्न या फिर लॉर्ड कैनिंग? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग बनाया गया। इसकी स्थापना जो है वो 1880 में की गई और इस आयोग का उद्देश्य सरकार की अकाल एवं राहत संबंधी नीति निर्धारित करना था। अगला प्रश्न है कि 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहराम जी मालाबारी, एस बंगाली, राधाकांत देव या हृदयनाथ कुंजरी? इसका जो सही आंसर है वो आपका है सेवा सदन की स्थापना जो है वो बहराम जी मालाबारी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी? बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर उपरोक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। बिपिन चंद्र पाल भी, एनी बेसेंट भी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कांग्रेस छोड़ दी और 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है सहजानंद, एनजी रंगा, पट्टाभी सीतारामैया या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, स्वामी सहजानंद। इसकी अध्यक्षता जो है सहजानंद की थी और इसके महासचिव जो थे वो एनजी रंगा थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार सजाइए। साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और जलियांवाला हत्याकांड? जिसका सही जो आंसर है वो साइमन कमीशन का गठन जो है वो आपका 1927 है। पूना पैक्ट जो है वो 1932 है और पूना पैक्ट 1932 है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 है और जलियांवाला हत्याकांड जो है वो 1919 है। इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक उनके लेखक से संबंधित है। बंच ऑफ द ओल्ड लेटर्स, लाइफ डिवाइन, इंडियन फिलॉसफी, द रिडल्स इन हिंदुइज्म? तो कौन सी जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है इंडियन फिलॉसफी। जो पुस्तक है वो अलेक्जेंडर डफ की नहीं है, इसके लेखक जो हैं डॉक्टर राधाकृष्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने मार्ले मिंटो सुधारों को करने में विशेष भूमिका निभाई? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन,
गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक सिद्धांत है, उनके प्रतिपादक हैं कि बेकर, एनकेल्डार, जीरो बेस बजटिंग, पीटर बायर, क्षतिपूर्व राजकोषीय सिद्धांत, एडॉल्फ वेगनर या टोबिन टैक्स, जेम्स टोबिन। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका है सी ऑप्शन, क्षतिपूर्वक राजकोषीय सिद्धांत, एडोल्फ वेगनर। जो इसका सही जो आंसर है वो है जो क्षतिपूरक जो सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो वैगनर ने नहीं किया था, ये किया था जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? नगद आरक्षित अनुपात, रेपो रेट, प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदान या खुले बाजार की क्रियाएं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान। अगला प्रश्न है, वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है, सदैव अधिक होता है, सदैव बराबर होता है, बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी, बराबर या उससे अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी देश की जीडीपी की विकास मान स्थिति जीडीपी के किस क्षेत्र के योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तृतीयक। अगला है, पोषण उपभोग उत्पादन का संबंध किस एसडीजी से है? एसडीजी 4, एसडीजी 12, एसडीजी 11 या फिर एसडीजी 9। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एसडीजी 12। अगला प्रश्न है कि मुद्रा स्कीम का प्रारंभ वर्ष है 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 2015। और इसे प्रारंभ जो किया गया था वो है 8 अप्रैल 2015 में। अगला प्रश्न है, अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध किससे है? पर्यावरण विनाश से, राज्यपाल की भूमिका से, डायरेक्ट टैक्स कोड से या किसानों में आत्महत्या की समस्या से? इसका जो सही आंसर है वो है आपका डायरेक्ट टैक्स कोड से, मतलब सी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, और इस कमेटी की स्थापना जो है वो 2017 में की गई थी और 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आईडीबीआई 1964, आईएफसीआई 1948, आईडीएफसी 1996-97 या आईसीआईसीआई 1995। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है आईसीआईसीआई, में डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है क्योंकि इसकी स्थापना जो है 5 जनवरी 1955 को हुई थी। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के संदर्भ में लैब है लार्ज एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक, लेजर अकाउंट बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक केंद्रीय बजट जो है 1996-97 में घोषित किया गया था। ठीक है, और नचिकेता मोर समिति ने 2014 को अपनी रिपोर्ट में लैब के विस्तार को आवश्यक माना था। अगला प्रश्न है, बर्गसन मापदंड संबंधित है श्रम अर्थशास्त्र से, कल्याण अर्थशास्त्र से, विकास अर्थशास्त्र से या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, कल्याण अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तित करना साख नियंत्रण की कौन सी रीत के द्वारा संभव है? गुणात्मक साख नियंत्रण, परिमाणात्मक साख नियंत्रण, खुले बाजार की क्रियाएं या इनमें से कोई नहीं? जिसका सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, गुणात्मक साख नियंत्रण, मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचार कीजिए कि कोयला, उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी और कच्चा तेल और सीमेंट
में किसे भारत के कोर क्षेत्र में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 2 और 3, 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 या फिर केवल 2। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, केवल 2। क्योंकि भारत में 8 कोर सेक्टर हैं। भारत में जो कोर सेक्टर हैं वो उनकी संख्या 8 है, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत आते हैं। ठीक है, तो इसमें कोर क्षेत्र में जो शामिल नहीं है वो केवल 2 रसायन जो है वो कोर क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचार कीजिए कि अदरक, लिली, हल्दी और प्याज, तो इनमें से कौन सा रूपांतरित तने का उदाहरण है? 1 और 4, 3 और 4, 1 3 या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विचार कीजिए कि थैलोफाइटा, स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफाइटा मॉस, टेरिडोफाइटा फर्न, तो जो है कौन जो है सही सुमेलित है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, इसके जो सही सुमेलित सारे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन और सभी या फिर सभी सही सुमेलित हैं। जिसका जो है वो है डी ऑप्शन, सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है? मैग्नीशियम एल्बा, फियॉन, जिंक ऑक्साइड या फिर क्यूप्रट ऑक्साइड। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका है ए ऑप्शन, मैग्नीशियम एल्बा। कि जो इनो होता है वो मैग्नीशियम एल्बा होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है और यह एक पेट की अम्लता और गैस को दूर करने में सहायक है। अगला प्रश्न है कि निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी उत्पन्न होती है? प्रोटोजोआ के द्वारा, कवक के द्वारा, शैवाल के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रोटोजोआ के द्वारा। कि स्लीपिंग सिकनेस बीमारी प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होती है। यह एक परजीवी है और सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है। ठीक है, सीसी मक्खी के शरीर में यह प्रोटोजोआ आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से ही रोगाणु जो है वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पराश्रव्य किरणें, एक्सरे किरणें, औरत किरणें या फिर दृश्य किरणें। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक्सरे किरणें। सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण में एक्स किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जा सकता है और इनके रोगों का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कास्टिक सोडा, एप्सम साल्ट, नीला थोथा या वॉशिंग पाउडर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर जो है, वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को सामान्य रूप से टेफ्लॉन के रूप नाम में जाना जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोपिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या पॉलीप्रोपलाइन। जो इसका सही जो आंसर है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को ही टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। इसे ही टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग जो होता है न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर या अंगों में असामान्यतया विकृति का पूर्णतया सही पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई, ऑटो एनालाइजर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई का प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी का प्रयोग हृदय की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है संस्थानों में? कि सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग हैदराबाद, उच्च रक्षण पशु प्रयोग संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान जो है वो नई दिल्ली में ना होकर, ठीक है, यह देहरादून में है, यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कलाई की अस्थियां कार्पल्स, उपास्थि के चारों ओर पाई जाने झिल्ली कार्डियम, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली स्टर्नम, या फिर सही सुमेलित है। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, कि उपास्थि के इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। जो उपास्थि के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को कार्डियम नहीं पैराकार्डियम कहते हैं, इसको पैराकार्डियम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत के द्वारा नहीं किया जाता? हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन, फाइब्रोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन, शरीर के ताप को बनाए रखना, या वसाओं को इमल्सीकरण करना। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, वसाओं का इमल्सीकरण। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी निर्माण यकृत के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यकृत ही शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि इमल्सीकरण जो है, वसाओं का इमल्सीकरण जो है वो पित्ताशय में जमा पित्त रस के द्वारा किया जाता है, और पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में नहीं पाया जाता है? रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर ट्रिप्सिन। इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो आपका जठर रस में नहीं पाया जाता है। आमाशय से जठर रस निकलता है और यह एक पाचक रस है। इस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन और पेप्सिन होता है, जबकि अग्नाशय से निकलने वाले जो रस होते हैं उसमें ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है, ठीक है, आमाशय से नहीं। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य असत्य है? कि जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है और यह आरएनए में पाई जाती है। इसका सही जो केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, केवल एक सही है। क्योंकि जोहानसन जीन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो जोहानसन ने किया था, जोहानसन ने किया था। और कब किया था? 1909 में किया था, ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग, और जीन जो है वो आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, ठीक है, मूल इकाई है। जो पहला जो है वो पूर्णतया सही है, और दूसरा है यह आरएनए में पाया जाता है, यह गलत है। क्योंकि यह जो आरएनए है कि जो जीन है वो आपका डीएनए में पाया जाता है, न कि आरएनए। डीएनए का सबसे छोटा खंड होता है जिसमें आनुवांशिक कोड निहित रहता है, इसी को जीन कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।